भारत में अक्षय तृतीया के दिन गोल्ड खरीदने को काफी शुभ माना जाता है। कोई वक्त था जब लोग इस दिन सोने का सिक्का या फिर कोई गोल्ड का आभूषण खरीद ही लेते थे, लेकिन पिछले कुछ वक्त में महंगाई के साथ साथ सोने के रेट ने ऐसी छलांग लगाई है कि अब अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीद पाना ज्यादातर लोगों के हाथ से बाहर की बात हो गई है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, इसका सोल्यूशन भी है। अब जमाना डिजिटल हो गया है, तो फिर लोग डिजिटल गोल्ड क्यों नहीं खरीद सकते। तो चलिए आज हम बताएंगे आपको उन 4 तरीकों के बारे में जिनके जरिए लोग सोने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। सोने को 4 तरीके से खरीदा जा सकता है। तरीका नंबर 1 फिजिकल गोल्ड, तरीका नंबर 2 गोल्ड ETF, तरीका नंबर 3 डिजिटल गोल्ड, तरीका नंबर 4 सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी SGB। इन चारों तरीकों के जरिए आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिजिकल गोल्ड खरीदना सोने में इन्वेस्ट करने का सबसे पुराना तरीका है, यानी सीधा सुनार के पास जाइए और सोना घर ले आइए। महंगाई के दौर में घर में पड़ा सोना काफी काम आता है, लेकिन फिजिकल गोल्ड के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम भी है और वो है इसके चोरी होने या फिर खो जाने का डर। और वैसे भी जब आप सोना खरीदने जाते हैं तो कम से कम 10 ग्राम सोना तो खरीदते ही हैं और उस पर 3% GST भी पे करना पड़ता है। यानी एक तो फिजिकल गोल्ड के लिए पैसा ज्यादा चाहिए, ऊपर से टैक्स, फिर मेकिंग चार्जेस पे करेंगे वो अलग। यानी फिजिकल गोल्ड खरीदने के जहां फायदे हैं वहां नुकसान भी हैं। दूसरा तरीका है गोल्ड ETF यानी गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। इसे आप स्टॉक एक्सचेंज पर खरीद सकते हैं। जैसे आप स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर खरीदते हैं, ये कुछ वैसा ही है। यानी जितने दिन स्टॉक एक्सचेंज काम करती है उतने दिन आप गोल्ड ETF को खरीद या फिर बेच सकते हैं। रही बात इसके प्राइस की, तो गोल्ड ETF का प्राइस उतना ही होता है जितना मार्केट में सोने का भाव चल रहा होता है। UTI गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इन दोनों फंड्स के जरिए गोल्ड ETF में इन्वेस्ट किया जा सकता है। बाकी और भी कई कंपनियों के फंड है, आप उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। गोल्ड में इन्वेस्ट करने का तीसरा तरीका होता है डिजिटल गोल्ड। मार्केट में ऐसे कई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से डिजिटल गोल्ड खरीदा जा सकता है। इनमें सबसे आम तरीका है आपका डिजिटल वॉलेट, जैसे कि गूगल पे और फोन पे वगैरह। इसके अलावा भी कई प्लेटफॉर्म्स हैं। डिजिटल गोल्ड खरीदने का सबसे बड़ा फायदा है कि आप 1 रुपए से लेकर किसी भी कीमत तक का गोल्ड खरीद सकते हैं और जब चाहो इस गोल्ड को फिजिकल गोल्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर ठगे जाने के चांसेस भी कम होते हैं। चौथा तरीका है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी SGB। इस तरह की गोल्ड इन्वेस्टमेंट को सबसे आसान समझा जाता है। इसके लिए चाहिए तो सिर्फ एक बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी SGB में 8 साल का इन्वेस्टमेंट लॉक इन पीरियड होता है, लेकिन आप 5 साल बाद भी अपना पैसा निकाल सकते हैं। ऐसे में गोल्ड बॉन्ड्स को अगर मैच्योरिटी के बाद निकाला जाए तो 2.5% इंटरेस्ट मिलता है और इस पर किसी तरह का टैक्स भी नहीं देना पड़ता। तो ये है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के 4 तरीके। फिलहाल की बात करें तो एक तरफ जहां अभी हमारे पेरेंट्स की उम्र के लोग फिजिकल गोल्ड खरीदने में यकीन रखते हैं, वहीं यंग जनरेशन धीरे धीरे डिजिटल गोल्ड की तरफ शिफ्ट होती जा रही है। तो अगर आप भी अक्षय तृतीया के दिन या फिर किसी और दिन भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं, तो आपके पास इन्वेस्टमेंट की कई ऑप्शंस हैं। होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को शेयर करें और अनकट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।